गिरं रं रं हर नमो अजर पर ब्रह्म को नमस्कार सब संत जन सावल गुरुदेव को वंदन बहुत करन कर जोड़ासन मुकरऊं गुर सावल भगवन जन वीरम की वंदना अंत कोटन जसन शरणो सत्य गुर दयाल को मुख हृदय हरना नित प्रत संगत साध की अजवन मुगत सुकुराम वार वार विनती करूं वार वार प्रणाम सत्य और निकाराम के चरण कमल विसराम धरती कागज करूं सवन कलम कटाए सात समुद्र शाही करूं सिरवण लिखो न जाए। बोलो राम। गुरु महिमा कांग चल रहा था। महाराज ने गुरु महिमा के अंग में बहुत सुंदर सा फरमाया कि अमृत सायर सीप माही कड़ मोती लइए गंगा यमुना मादे और तीरथ सब कहिए दातो वास्तु सवा हो जो सारी गैलावे इंद्र लोग स्थान ताई सिर वेद बढ़ावे एता सब अर्पण करें सुर नर शोक समोय जन सुखिया गुरुदेव रण नहीं हुए। महाराज फरमाते हैं कि अमृत सायर सीप माए कड़ मोती लइए। समुद्र के अंदर अमृत सीप मोती के कण हैं। समुद्र के अंदर अमृत है, समुद्र के अंदर सीप के अंदर मोती के कण हैं। उन सबको लेकर सतगुरु केवली भगवंतों को भेंट कर दो। गंगा व जमुना के बीच जितने भी तीर्थ स्थान हैं उन सबको तीर्थों की यात्रा के फल भेंट कर दो। धातु से बनी सब वस्तु को देख करके ले आवो। राजा इंद्र के स्थान से ऊपर रहने की विधि बना ले। देवताओं व मनुष्य के जितने भी सुख साधन हैं उन सबको सतगुरु को भेंट कर दे, तो भी शिष्य गुरुदेव से पूर्ण नहीं हो सकता। तो भी सतगुरु को भेंट कर दे, लेकिन शिष्य गुरुदेव से पूर्ण नहीं हो सकता, ऊपर नहीं हो सकता। हमारे साथ वन में चंदन रोक बाग में गुल विराजे अष्टदात में है अमरतन में हीरा चाचे जोग पिन में कान सभापति इंदर कहिए नदियों में जो गंग धाम में पुष्कर लइए सती नगर मधमायरण तारा शिष साचे जन सुखिया गोर वीरम सभा में ऐसा विराजे। हमारा फरमाते हैं कि वन में चंदन रुख बाग में गुल विराजे। वन में चंदन का वृक्ष शोभा देता। जंगल के अंदर, वन के अंदर चंदन का जो वृक्ष होता है बड़ा शोभा देता है।
बगीचे में फूल शोभा देते हैं, इसी प्रकार बगीचे के अंदर लगे हुए फूल भी वो घणो शोभा देवे। 8 धातु में सोना व रत्नों में हीरा शोभा देता है। 8 रत्नों में जो सोना है, 8 धातुओं में जो सोना है व रत्नों में जो हीरा है, 9 रत्न है, 8 धातु है। 8 धातुओं में सबसे श्रेष्ठ धातु सोना माना गया है और रत्नों में सबसे श्रेष्ठ हीरा शोभा देता है। गोपियों में कृष्ण शोभायमान है और गोपियों के बीच में कृष्ण सबसे ज्यादा लालायित थे। देवताओं की सभा में इंद्र सबसे ऊपर है। सब नदियों में गंगा जी सबसे श्रेष्ठ हैं। सब धामों में पुष्कर सब तीर्थों का गुरु है। जितने भी धाम हैं, इन सभी धामों का पुष्कर जो है वो तीर्थ है। नगर में सती स्त्री ही सबसे श्रेष्ठ है और नगर में, संसार में जो स्त्री सती हुई है वही श्रेष्ठ है। रात्रि में तारों के मध्य चंद्रमा शोभा देता है। ऐसे ही महाराज फरमाते हैं कि मेरे गुरु बीरनदास जी महाराज संतों में सबसे श्रेष्ठ है। जिस प्रकार 8 रत्नों में से हीरा श्रेष्ठ है, जिस प्रकार धातु में से सोना श्रेष्ठ है, गोपियों में कृष्ण श्रेष्ठ है, देवताओं में राजा इंद्र श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, धामों में पुष्कर धाम सबसे श्रेष्ठ है, इसी प्रकार अन्य गुरुओं में हमारे सतगुरु बीरनदास जी महाराज श्रेष्ठ हैं। अब आगे महाराज कह रहे हैं, गुरुदेरग द्रग पाल मात सुख देव वकाणो पत पराक्रम माय ध्यान द्रव्य जो तेरे जानो समता श्याम समान प्रेम में पदम सरीसा दाता करण सधीर ज्ञान उजियागर ईसा गर्भ होते गंभीर ब्रह्म जो था नया वे जन सुखिया गुरुदेव ताई गत बिरला पावे। बोलो राम। अब महाराज जी कह रहे हैं कि गुर दीर्घ दृगपाल मत सुखदेव वखाणो। केवली भगवान सतगुरुदेव दृगपालों की तरह ज्ञान में सबसे बड़े हैं। उनकी मति यानी बुद्धि वेदव्यास जी के लड़के सुखदेव जी की जैसी है। पराक्रम में राजा पृथु के समान है। ध्यान करने में ध्रुव जी की तरह स्तर है। धैर्य रखने में विष्णु के समान हैं। प्रेम करने में पद्म प्रभु के बराबर हैं। दानियों में कर्ण के बराबर हैं। ज्ञान में ईसा व पैगंबर के समान उजागर है, यानी श्रेष्ठ हैं। ईसा पैगंबर ऐसे शक्तिशाली थे, उनको सब ईश्वरता प्राप्त थी। उनकी प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा कि मेरी प्रार्थना करने के बजाय परमात्मा का नाम लो। कुछ मिलता मेरे जितने कितने हो गए होंगे, ब्रह्म की तरह बहुत गंभीर हैं, कोई था नहीं पाता। महाराज जी कह रहे हैं कि सतगुरु की गति को बिरले ही जान पाते हैं। कि रुकमागंज अमरीश सैन गौतम ऋक जानो वाष्ट शंकर शेष कपिल से सोज वखाणो वाल्मीक सी बोध चेत परे सो कहिए अगस्तरो मरिस जान ताई गुर समरत लइए बीर बिकर मासार सा पर उपकारे प्राण सतगुर वीरमदास जी सुखिया है तम जान।
महाराज साहब फरमाते हैं कि पहाड़ों में, महाराजा फरमाते हैं कि रुकमा गंज अम्बरीश सेन गौतम ऋषि जानो वाष्ट शंकर शेष कपिल सी सौज बखानो। सतगुरुदेव केवली भगवान की सेन राजा रुक्मागंध व अम्बरीश तथा गौतम ऋषि के समान हैं। वशिष्ठ मुनि, शंकर जी, शेष जी, कपिल मुनि के तरह साधना करने वाले हैं। महर्षि वाल्मीकि जैसे बुद्धि हैं। चित्त राजा परीक्षित जैसा, अगस्त मुनि व लोमस ऋषि से भी सतगुरु ज्यादा समृद्ध है। वीरता में राजा विक्रमादित्य के समान परोपकारी कोई नहीं है। महाराज जी फरमाते हैं सतगुरु वीरमदास इन सबके बराबर हैं। पाड़ा मंज सुमेर पंख में गरुण कहीं जे नरियन में जो भूप फौज में केवर लइए देई में जो नाक देव मज अन्न बखानो भोजन में पकवान महल में दीपक जानो कसम सुत जवे हो गया मंड उजाला हो यो सवा में सुकुराम कहे सतगुर वीरम जोए। पहाड़ों में सबसे श्रेष्ठ जो पर्वत है वो सुमेरु पर्वत है। कौन सा पर्वत है? सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत सबसे पहाड़ों में सबसे श्रेष्ठ है। पक्षियों में गरुण जी की तरह कोई भी नहीं। गरुण जी जो है पक्षियों में सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। मनुष्य में राजा की तरह है, फौज में हाथी की तरह है और शरीर में नाग की तरह है। देवताओं में अन्य देवता की तरह है। देवताओं में अगर सबसे बड़ा देवता अगर कोई माना गया है तो वो अन्न देवता माना गया। कौन सा देवता? अन्न देवता, अन्न जो हम भोजन देते हैं, अन्न देवता माना गया है। भोजन में पकवान की तरह है, महल में दीपक की तरह है। कश्यप जी के पुत्र सूर्य नारायण उदय होते हैं। ये सूर्य भगवान जो है वो कश्यप मुनि के पुत्र हैं। कसत सुत जावे हो गया मंडे उजाला होए यो सवा में सुकुराम कहें सतगुर वीरम जोए। कश्यप जी के पुत्र सूर्य नारायण उदय होते हैं जब सारे जगत में प्रकाश हो जाता है। महाराज जी फरमाते हैं कि मेरे गुरु वीरमदास जी सभा में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। गुरु जो ब्रह्म स्वरूप ताई में फेर न कोई सता समाधि प्राण वेण ब्रह्मा सा होई शीतल विष्णु समान साच पांडव सुत जानो कला कृष्ण कबीर ज्ञान गोरख वखाणो जन सुखिया गुरुदेव जी मेरे नन समान वीरमदास गुरुदेव पर बारों वेद कुरान। महाराज साहब महाराज अपनी वाणी में फरमामे सतगुरु ब्रह्मा के समान है। सतगुरु जो है वो ब्रह्मा के समान है। इसमें किसी तरह का फेर सार यानी झूठ नहीं है। सतगुरु ब्रह्मा के समान है, इसमें किसी प्रकार का फेर नहीं है। सता समाधि के प्राण हैं, इनके वचन ब्रह्मा जी की तरह हैं। हमारा सा फरमाते हैं विष्णु के समान शीतल हैं। सत्य बोलने में राजा युधिष्ठिर धर्मराज की तरह हैं। कला में कृष्ण जो 16 कलाओं को लेकर के आए
कबीर के पास सत्य की कला थी और ज्ञान में गोरखनाथ जी के समान है। कबीर जी के पास सत्य का ज्ञान था, गोरखनाथ जी के पास ज्ञान था। महाराज जी फरमाते हैं मेरे गुरु बीरनदास जी इनके समान हैं। बीरनदास जी मुझे समस्त शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ है। तारण तेरण गुरुदेव वेद भव सागर दिया, बिन खेवट बिन नाव बाएंगे बाहर लिया। चितानंद महाराज ब्रह्म पूर्ण गुरुदेवा, दिन दिन तुम अवतार दिन दर्शन ले भेवा। वंद छोड़ गुरुदेव दया सागर गुणदाता, जन सुखिया गुरुदेव ब्रह्म जो बड़ा विधाता। केवली भगवंत शत्रु भवसागर से तरने वाले हैं। भवसागर से तरने का भेद बताया। बिना नाव व खेने वाले के ही पांव पकड़कर भवसागर से बाहर कर दिया। गुरुदेव पूर्ण चित्तानंद महाराज हैं। आपके अवतार को दिन है दिन है, आपके दर्शन कर भेद लेते हैं। वे दिन है। गुरुदेव दया के सागर हैं, गुणों के दाता हैं। जीवों को जन्म मरण से छुटाने वाले हैं। कौन? गुरुदेव। जो जन्म मरण का जो ताता लगा हुआ है महाराज साहब, उसको छुटाते हैं। गुरुदेव के द्वारा ब्रह्म पद की प्राप्ति होना ही ब्रह्म जो बड़ा विधाता है। बोलो राम। गुर समरत सिस जान निरंजन आद गोसाई, पार ब्रह्म गुरुदेव फेर सिरजन सो साई। ज्योति सरोपे आप रजक पूरण गुरुदेवा, घटवंजन कर तारे अलक अविनाशी सेवा। जन सुखिया गुरुदेव जी, हर सो अधिक बताए। प्राण पुरुष अधिक हैं, बोलते हैं घटो माए। गुरु कैसा है? गुरु समरत सिस जान निरंजन आदि गोसाई। शिष्य को केवली भगवान सतुरु सस्रूप समृद्धवान को आदि से निरंजन ईश्वर जानना चाहिए। गुरुदेव पार ब्रह्म के समान है, सृष्टिकर्ता ईश्वर के समान है। गुरुदेव ज्योति स्वरूप पूर्ण रख देने वाले हैं। गुरुदेव सृष्टि रचने वाले हैं, मिटाने वाले ईश्वर के समान है। अलग क्या नहीं, गुरुदेव की गति लखने में नहीं आती। वह अविनाशी है, हमारा सब फरमाते हैं। गुरुदेव ईश्वर से भी ज्यादा बढ़कर हैं। प्राण पुरुष जो घट में बोल रहा है उससे बढ़कर के गुरुदेव हैं। कि गुरु शरणे गोविंद मिलन की कीमत आवे। इंद्र में बरसाए जमी पर सागन वावे। परदेसे परवोम के लबो जे घर आवे। चले आपनो पाओ दिन सो पंत बतावे। जन सुखिया पल नीर रे पीवत तरवर माय। सिमरत साहेब पाविया सतगुर शरणे आए। महाराज सब फरमाते हैं
सतगुरु केवली भगवंत के अनुभव ज्ञान की शरण लेने पर ही परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान होता है। जैसे इंद्र पृथ्वी पर बरसात बरसाता है, जैसे इंद्र जो है पृथ्वी पर बारिश कराता है, तभी अन्न जल पैदा होता है, अन्न पैदा होता है। जैसे परदेसी अनजान जगह जाकर के रास्ता पूछ कर ही अपने स्थान पर पहुंचता है। अगर आप मानसा परमात्मा अनजान जगह पर जा रहे हो, जिस जगह पे आपको ज्ञान नहीं है, तो आप वहाँ के चौराहे के लोगों से पूछो कि हमारे को वहाँ पे जाना है, हमारे को रास्ता, तो आप पूछ करके अपनी जगह पर पहुँच जाते हो। हमारा सब परमात्मा हैं, चलता तो अपने पाँव से लेकिन धन है उसको जिसने रास्ता बताया वो दिन है, जिसने आपको जाने का रास्ता बताया वो दिन है। हमारा सब परमात्मा फल पानी वृक्ष से ही लेता है। जो फल है लग के आते हैं वो पानी किससे लेता है? वो वृक्ष से लेता है। इसी तरह सतगुरु की शरण लेने पर उनकी अनुभव वाणी में बताए हुए साधन से सांस सांस में भजन कर शब्द की जागृति कर निरंजन निराकार ब्रह्म पद की प्राप्ति करता है। बोलो राम। तन मन अर्पे दन बोले मीठी मुखवाणी, सतगुर से आदीन करे मैं माँ बहुवानी, प्रेम सो पिलंग डलाए प्रीत की सोड़ बिछावे, चित सो चवर कराए भाव पर सादे लावे, जन सुखिया सित साच सो अष्टों में अंगुमाए, तन मन दिल को साच ले शीश निवाजे आए। हमारा सब परमात्मा हैं। सतगुरु जी के अनुभव ज्ञान के अधीन होकर मीठी वाणी से बहुत महिमा करता हूँ। तन मन धन से मोह नहीं रखना ही अर्पण करना है, प्रेम व प्रीति से भजन करना ही पिलंग डालना है व सोट बिछाना है, चित्त भाव से भजन करना ही प्रसादी लाना है, चमक कराना है। हमारा सब फरमाते हैं कि सच्चे शिष्य वही हैं जो तन मन व दिल से सच्चाई से भक्ति करने वाले शिष्य पर ही सतगुरु की पूरी कृपा होने की निवाजना करते हैं। सतगुर दर्शन जाए और मन में नहीं लावे, गुरुदेव